बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ वाइट लोबिया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने जा रहा है। चलें व्यूवर्स, वाइट लोबिया बनाना शुरू करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। सबसे पहले हम टमाटर का छिलका उतार लेंगे कुछ इस तरह से। कुछ सेकंड के लिए हम इसे आग पे सेक लेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से व्यूअर्स हम छिलका उतार लेंगे टमाटर का। टमाटर के छिलके हमने उतार लिए हैं व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। अभी हम टमाटर को कट कर लेंगे। छिलके हमने इसलिए उतारे हैं कि हमारी दाल के अंदर छिलके नज़र ना आए। अभी हम टमाटर को काट लेते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाइट लोबिया। वाइट लोबिया आधा किलो मैंने ले लिया है। उसको मैंने पानी के अंदर 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम लेंगे प्याज मैंने 1 ले लिया है बड़े साइज़ का। टमाटर मैंने 3 लिए हैं, उनके ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। टमाटर के ऊपर से हमने छिलका उतार लिया है। 3 हमने टमाटर लिए हैं, उनको दरमियाने साइज़ का काट लिया है। दही हमने लिया है 1/4 कप। चलें व्यूवर्स, वाइट लोबिया बनाना शुरू करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। सबसे पहले हम कुकर के अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हम 1 कप लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमारे प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून हमने ज़ीरा ले लिया है और 1 कड़ी पत्ता ले लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। इन दोनों को हमने दरदरा सा पीस लिया है। जिंजर और गार्लिक को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम लो पे रखेंगे। व्यूअर्स, अभी हम इसके अंदर सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून हमने सोड ले लिया है। 1/2 टेबलस्पून हमने हल्दी ले ली है और 1/2 टीस्पून हमने रेड चिली ले ली है और 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है और 1 टेबलस्पून हमने चिकन पाउडर ले लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और साथ ही हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून हमने दही लिया था। बिस्मिल्लाह। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर को हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि वो मसाले के अंदर अच्छी तरह से मैश हो जाएं। मसाले के अंदर हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि मसाला भूनने में हमें मुश्किल पेश ना आए, हमारा मसाला नीचे ना लगे। दो से 3 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे रखेंगे मसाला को और ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं इसे दम लगाए हुए। अभी हम चेक कर लेते हैं अपना मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरह से मैश हो चुका है। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। दाल का पानी हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है और दाल को हमने अच्छी तरह से पानी में वॉश कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, कुकर को हम 15 मिनट के लिए दम लगा के छोड़ देंगे। व्यूअर्स, हमारे कुकर की सीटी चलना शुरू हो चुकी है। फ्लेम को हम लो पे रखेंगे और 15 मिनट का अलार्म लगा के हम इसे छोड़ देंगे। व्यूअर्स, 15 से 18 मिनट हो चुके हैं हमें कुकर को लॉक लगाए हुए। अभी हमने कुकर का लॉक हटा लिया है। आप देख सकते हैं हमारी दाल का रिजल्ट। व्यूअर्स, हमारी दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। मैं आपको अभी चेक करवाती हूँ। व्यूअर्स, हमारी दाल अच्छी तरह से गल चुकी है, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार से 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। चार से 5 मिनट हो चुके हैं हमें दाल को भूनते हुए। हमने दाल को थोड़ा रसीला रखना है, थोड़ा जूसी जूसी हमारी दाल रहे ताकि खाने में और ज्यादा मजा आए। दाल के अंदर हम ऐड करेंगे 3 हरी मिर्ची। बिस्मिल्लाह। अब हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया मैंने बारीक काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। हाफ टी स्पून हम इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और हम 2 से 3 मिनट के लिए अपनी दाल को कवर करके छोड़ देंगे और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे।
इस तरह करने से हमारे धनिए की और गरम मसाले की खुशबू दाल में बस जाएगी। 3 मिनट हो चुके हैं हमें दाल को कवर किए हुए। व्यूअर्स, धनिया और गरम मसाला जो हमने ऐड किया है, इसको ऐड करने से हमारे दाल की खुशबू और बढ़ जाएगी। व्यूअर्स, हमारी डिश तैयार हो चुकी है। वाइट लोबिया आपके सामने है। बहुत ही जूसी ग्रेवी वाला लाजवाब लोबिया तैयार हुआ है। व्यूअर्स, अगर आप इसके ऊपर लेमन का रस डाल के खाएंगे तो यकीनन आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ही जबरदस्त हमारी दाल बनी है। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी वीडियो को इसी तरह आप लाइक करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ज़बरदस्त सी डिशेस लेके आती रहूंगी। व्यूअर्स, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ज़बरदस्त सी डिशेस लेके आती रहूंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।